जो कुछ चल रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास आता हूं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत भी करता हूं और सीधे आपके पास आता हूं। आप कैसे देखते हैं रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं रघुराज सिंह, वो साहब भी राहुल गांधी को क्या क्या नहीं मीडिया के सामने कह रहे हैं। उधर संजय गायकवाड़ का जिक्र हम कल कर ही रहे थे और उनसे पहले हमने देख लिया एक मारवा साहब को भी। तो ये सब आखिर चल क्या रहा है और प्रधानमंत्री इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी को कितना इंपॉर्टेंस देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे देखा जाए? ये बहुत एक गंभीर चिंतन का विषय है, इसलिए इस चर्चा को यहां हम लेके आए हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसे हम और आप इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। आज अमित शाह से किसी पत्रकार ने इसी संदर्भ में एक सवाल पूछा था। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उनका जो जवाब था बहुत अहमन्यता भरा और डांटने के अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल विषय पर बात नहीं करना चाहता। अब कर क्या रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी पर कोई सवाल होगा तो साहब वो पॉलिटिकल होगा और हम उसका जवाब नहीं देंगे। मैं ये मानता हूं कि जहां से स्क्रिप्ट लिख करके आ रही है उससे आप सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा क्या? और ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। अगर आप पिछला एक दशक देखें, नरेंद्र मोदी 1 और मोदी पार्ट 2, उसमें राहुल गांधी की छवि को किस तरह से हल्का बनाया जा रहा था। राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जा रहा था। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, वो मोबाइल से देख करके कुछ लिख रहे हैं। राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, राहुल गांधी तो पर्यटन की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी तो विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी तो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो शहजादे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो पूरी छवि बनाई गई थी उसमें जितना भी इन्वेस्ट किया गया था वो सारा बर्बाद हो जाता है एक भारत जोड़ो यात्रा से। और इसी दरमियान राहुल गांधी जिन बातों को रेखांकित कर रहे थे, जो बार बार लोगों को आगाह कर रहे थे, इस सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन ये जो हल्की राजनीति थी जिसमें राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा था, उससे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ने नोटबंदी के पहले बोला कि नोटबंदी का असर गरीबों पर, लोअर मिडिल क्लास पर क्या पड़ने जा रहा है, उद्योग धंधे कैसे इससे कमजोर होंगे, व्यवसाय कैसे चौपट होगा। राहुल गांधी ने कोरोना के पहले चेताया नरेंद्र मोदी को कि आप जो गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप की सभा करने जा रहे हैं और विदेशियों का अभी भी आवागमन चल रहा है, इसको रोका जाए, लेकिन मोदी जी ने नहीं माना। और हश्र क्या हुआ वो हम लोगों ने देखा। राहुल गांधी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बारे में भी कहा, लेकिन मोदी जी ने क्या जवाब दिया? कई हफ्तों के बाद कि ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा था। और कल परसों का ही शायद चाइना का आधिकारिक बयान है कि वो अपने सैनिकों को गलवान घाटी से भी वापस बुला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद की जो राहुल गांधी की राजनीति है वही, लेकिन लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई। लोगों ने इस बात को समझा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच्ची है और नरेंद्र मोदी केवल झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। ना उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए, ना 15 लाख आया, ना अच्छे दिन आए, और न ही महिलाओं का सम्मान हुआ, न किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, बल्कि हुआ क्या? किसानों की शहादत हुई। 13 महीने किसान बैठे रहे, मोदी जी ने एक बार भी बात करने की जरूरत महसूस नहीं। मणिपुर तो अभी जल ही रहा है, लगातार लिंचिंग हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। एक नहीं, मतलब इस पर आप लगातार बात कर सकते हैं कि क्या क्या स्थितियां थी, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन परिस्थितियों में लोगों ने यह महसूस किया कि मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो घृणा पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, और वो देश का विकास नहीं कर रहे, विनाश करने की तरफ ले जा रहे।
यहां से राहुल की राजनीति एक विश्वसनीय मोड़ लेती है और लोगों को लगता है कि ये वो व्यक्ति है जो बेहद संवेदनशील और बौद्धिक है। राहुल गांधी एमफिल पास हैं, कैम्ब्रिज और दुनिया के 2 बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हैं। राहुल गांधी की आर्थिक नीति, राहुल गांधी की विदेश नीति और राहुल गांधी देश को कितना प्रेम करते हैं ये लोगों ने महसूस किया। अब जो हो रहा है राजीव जी, जरा उसको समझिए कितना खतरनाक है। जब राहुल गांधी की वो छवि हट गई और लोगों में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय हो गए। आज मैं कई बार कहता हूं, हो सकता है अतिशयोक्ति लगती हो कुछ लोगों को, कि राहुल गांधी आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, नौजवानों और किसानों की दिल की धड़कन है। महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, जो बराबरी का भाव है, आप वो देखिए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब वो राहुल गांधी का पैशाचीकरण कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है। राहुल गांधी की ऐसी नेगेटिव छवि बना देना जिससे लोगों को राहुल गांधी से दूरी बना ले, राहुल गांधी के प्रति मन में भ्रम पैदा हो जाए, आशंका पैदा हो जाए कि अरे ये आदमी तो देशद्रोही है। लेकिन प्रोफेसर साहब क्या अब वो छवि बन पाएगी? क्या इसमें सफलता मिल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अभी नहीं मिल पाएगी जी। अभी रवनीत सिंह बिट्टू का एक और बयान आया है और बयान में ये कह रहे हैं कि खड़गे पहले राहुल को सिखाएं। खड़गे चिट्ठी लिख रहे हैं, खड़गे पहले राहुल को सिखाएं, ये कह रहे हैं रवनीत बिट्टू। तो कितना भी कर लें, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप आगे बात अपनी रखिए। लेकिन यहां एक सिर्फ सबमिशन ये है कि क्या अब जो पहले बनाने की कोशिश की गई, राहुल गांधी की छवि को खराब इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके करने की कोशिश की गई थी, वो तो 2 मिनट में ध्वस्त हो गई। एक यात्रा राहुल ने निकाली साउथ से नॉर्थ की ओर, कन्याकुमारी से श्रीनगर की तरफ, उसके बाद में धीरे धीरे वो सब कुछ स्वाहा हो गया, जैसे पैसे में आग लगा देना वो हो गया। तो अब लगता है क्या कि फिर से ये हो पाएगा? अब तो ये व्यक्तिगत हमला है। अब तो साफ साफ देखिए उकसाया जा रहा है, लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है। बकौल प्रशांत टंडन जी कि यहां लिंच मॉब तैयार हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं? तो आप खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उनके विचारों को खत्म नहीं कर सके तो इंसान को खत्म कर दो, इस दिशा में बढ़ा जा रहा है जैसे गांधी के साथ किया गया। डेफिनेटली ये गॉड से बनाने की पूरी ट्रेनिंग चल रही। एक व्यक्ति होता है, वो तो कहता है कि जो तुम्हारी दादी का हुआ है वो तुम्हारा होगा, एक ये धमकी मिलती है। फिर आप आतंकी नंबर 1 कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। ये क्या है कि राहुल गांधी को निगेटिव किरदार में आप स्थापित कर दें और कोई उसी तरह का पागल सिर्फ रहा। हालांकि गॉड से कोई पागल नहीं था, गॉड से बहुत सुनियोजित तरीके से वो गांधी के पैर छू करके हत्या कर रहा था। तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन मैं इससे आगे की जरा बात करूं, आप वो तस्वीर जरा याद कीजिए। और मुझे अफसोस है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है। हम मोदी पर हमें कोई भरोसा नहीं। इस देश के लोग सबको मालूम है और इसलिए मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट कहां से लिख के आ रहे। रवनीत सिंह बिट्टू अगर फिर से ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि खड़गे जी सिखाएं राहुल गांधी को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शह मिल रही है लगातार कि आपको यही हमले करने हैं। तो इन हमलों का जो मतलब है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसको सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, वो व्यक्ति जिसके घर में 2-2 लोग शहीद हुए हैं, उसके खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करने का मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सो मोटो ले रहा है तो आप आरती वाले चित्र को देखिए। वो वीडियो जारी किया था मोदी जी ने, पर उसका यही कनेक्शन जुड़ता है। यह सवाल देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का है। यह सवाल गांधी परिवार के उस व्यक्ति का है जिसने अपने दादी और पिता को खोया। यह सवाल देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले व्यक्ति का है। यह सवाल जहां पर देश के लोगों ने 240 पर रोक दिया मोदी जी को और विपक्ष को यह अधिकार दिया कि वो रोज सवाल पूछे, उस व्यक्ति का सवाल। अगर ये नहीं हो रहा है तो
इसका मतलब है कि पूरे तरीके से स्क्रिप्ट वहीं से लिख करके आ रही है और ये हमले और बढ़ेंगे राहुल गांधी पर। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या ऐसा हो पाएगा, देखिए राहुल गांधी पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर ये राहुल गांधी का पैशाचीकरण करना चाहते हैं, इनकी नजर में हर मुसलमान आतंकवादी, इनकी नजर में हर दलित बेवकूफ, इनकी नजर में वो आदिवासी, वो वनवासी है, वो जंगल में रहेगा और महिलाएं दहलीज के भीतर रहेंगी। इनका ये जो पूरा जो चलता है उसमें राहुल गांधी का वो चरित्र के आधार पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसको लेकर के तो हम लोग मुतमईन हैं। लेकिन राहुल गांधी के जीवन को जरूर खतरा है, ये तो आशंका बढ़ रही और उसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और मैं तो अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर खामोश है, क्यों नहीं वो सो मोटो ले रहा है और केंद्र सरकार को ये निर्देश दे रहा है। देश का गृह मंत्री कह रहा है साहब ये पॉलिटिकल सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है कि कोई कुछ भी आकर के बोल जाएगा किसी को भी, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये स्थितियां बनती हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार वैसे ही 100वें दिन आज मोदी जी बिना नीतीश और नायडू के जश्न मना रहे थे, कितने दिन और चलेंगे? ये तो हनीमून पीरियड आज ही खत्म हो गया 100 दिन में, कितने दिन चलेंगे? नवंबर में आपका क्या होने जा रहा है? तो आप राहुल गांधी पर प्रहार करके, राहुल गांधी के को खतरा पैदा करके आप अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। सरकार तो जाने वाली है राजीव जी, और तभी मुझे लगता है इस देश के लोग आश्वस्त हो सकते हैं। जी